अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको सार्थक और निरर्थक शब्द हमने पढ़ाया था। सार्थक शब्द किसे कहा जाता है? तो सार्थक शब्द वे होते हैं जिनके कोई अर्थ होते हैं। और सार्थक शब्द में कौन सा समास होता है? तो सार्थक शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। और दूसरा निरर्थक में अव्ययी भाव समास होता है। और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे रोटी, ओटी। रोटी कहा दिया जाए तो रोटी सार्थक है, ओटी निरर्थक है। कपड़ा, वपड़ा, लड़का, वड़का, कोयल, ओयल, कौवा, ओवा, लोटा, सोटा, तो ये सब क्या होता है? सार्थक, निरर्थक। तो सार्थक निरर्थक के बाद सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है। और अनेकार्थी वे शब्द होते हैं जिनका कई अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे काल। जैसे पहले एकार्थी में देखिए मुंह, दांत, नाक, चावल, गेहूँ, चना, मटर, आगरा, तो ये सभी एकार्थी शब्द होते हैं। दिल्ली, हिमालय एकार्थी शब्द होते हैं। लेकिन अनेकार्थी शब्द में एक से अधिक अर्थ होता है। जैसे काल। काल मीन्स, काल माने मौत और समय। कर माने शुल्क, हाथ, किरण। हार माने पराजय, माला। तो एकार्थी और अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ा दिए थे। आगे आपका पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची में देखिए, पर्यायवाची का अर्थ समानार्थी होता है। जो शब्द एक समान होते हैं, एक समान अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। तो इसमें देखिए अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची है अनल। अग्नि का पर्यायवाची अनल है। अनल के बाद पावक है, हुतासन है, दव है, कृषाणु है, ज्वलन है, दहन है। तो अनल माने भी आग, पावक माने आग, हुतासन माने आग, दव माने आग, कृषाणु माने आग, ज्वलन माने आग, दहन माने आग। तो ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। सेना के पर्यायवाची हैं अनी। अनी माने सेना। चमू माने सेना। दल माने सेना। कटक, फौज। अमृत का देखिए पर्यायवाची अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए अमृत के पर्यायवाची में मधु भी होता है। मधु ये भी अमृत का पर्यायवाची है। इसके बाद अर्जुन का देखिए कपिध्वज। जिसके झंडे पे कपि हनुमान जी का प्रतीक हो, वह अर्जुन। तो अर्जुन के झंडे पर हनुमान जी का प्रतीक था कपिध्वज। कौन्तेय। अब यहाँ देखिए कौन्तेय में बहुव्रीहि समास है। कौन्तेय माने होता है जो कुंती का पुत्र है। तो कुंती के तो 3 पुत्र थे, लेकिन 2 को छोड़ करके केवल अर्जुन के लिए रूढ़ हो गया है, इसीलिए कौन्तेय में बहुव्रीहि समास भी है। और अर्जुन का पर्यायवाची कौन्तेय। गुडाकेश, धनंजय में भी बहुव्रीहि समास है। धनंजय, पार्थ, गांडीवधर। गांडीव ये अर्जुन के धनुष का नाम है। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। गांडीवधर, गांडीव को धारण करने वाला बहुव्रीहि समास है। जंगल का पर्यायवाची देखिए अरण्य माने जंगल। वन, विपिन, कानन, कांतार। अश्व माने, अश्व का देखिए पर्यायवाची है तुरी माने घोड़ा। बाज, घोटक, घोड़ा। तरंग भी होता है। तुरंग, तरंग, ये सब जो है घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तुरंग, तरंग। है लिखे ही नहीं हैं, है, ये भी जो है घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अश्व का घोड़ा का पर्यायवाची तुरी, बाज, घोटक, घोड़ा, तुरंग, तरंग, है, ये सभी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। असुर
राक्षस का पर्यायवाची है राक्षस, तमीचर, निशाचर, दैत्य, रजनीचर, धनुज, दानव, ये सभी राक्षस का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची है अच्छी, ईछड़, लोचन, दृग, चख, नेत्र, नयन, दीदा, चक्षु, ये सभी आँख का पर्यायवाची है। और कन्या का पर्यायवाची है आत्मजा, तनया, दुहिता, सुता। आकाश का पर्यायवाची है अभ्रक, दिव, नभ। दिव दिन का भी पर्यायवाची होता है, तो आकाश का पर्यायवाची है अभ्रक, दिव, नभ, अनंत, अंबर, व्योम, शून्य, ये सभी जो है। अंतरिक्ष भी इसका पर्यायवाची होता है, तो अंतरिक्ष नहीं लिखे हैं। आकाश का पर्यायवाची अभ्रक, दिव, नभ, अनंत, अंबर। अंबर अनेकार्थी शब्द है। अंबर माने वस्त्र, अंबर माने आकाश, अंबर, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, गगन, गगन माने भी आकाश होता है। किरण का पर्यायवाची है अंश, कर, मरीच, मयूख, रश्मि। अंश, कर, मरीच, मयूख, रश्मि, ये सभी जो है किरण का पर्यायवाची है। आम, आम का पर्यायवाची है पिक बंधु। पिक माने कोयल होता, बंधु माने भाई, इसे कोयल का भाई भी कहा जाता है, पिक बंधु। रसाल, रसाल मीन्स भी आम। अमृत फल, मनमथालय, मनमथालय, सहकार, कमल वल्लभ। मनमथ, मनमथ माने कामदेव होता है, लेकिन मनमथालय यह जो है आम का पर्यायवाची है, और मनमथ लिखा रहेगा तो कामदेव का पर्यायवाची। मनमथालय, सहकार, कमल वल्लभ, आम्र, ये सभी आम का पर्यायवाची है। इच्छा, इच्छा, अभिलाषा, लिप्सा, कामना, मनोरथ, आकांक्षा, उत्कंठा, ये सभी जो है इच्छा का पर्यायवाची है। उजाला का पर्यायवाची है आलोक, तेज, दीप्ति, प्रभा, द्युति। आलोक, तेज, दीप्ति, प्रभा, द्युति, यह उजाला का पर्यायवाची है। ईश्वर का पर्यायवाची है अंगम, अगम, अंगम नहीं बल्कि अगम, अगम, अगोचर, अनादि, अलख, जिसको देखा ना जा सके, जो दिखाई नहीं देता है, जो अनादि है, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, जो इंद्रियों के परे है, वो सब कौन है? ईश्वर है। कोकिल, कोकिल माने कोयल, तो कोयल का पर्यायवाची है प्रभूत। पिक, पिक देखिए, पिक माने कोयल और पिक बंधु माने आम। वसंत दूत, कोयल, ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। कौवा का पर्यायवाची पिसुन। अब पिसुन शब्द चुगलखोर का भी पर्यायवाची है, और पिसुन माने कौवा। वायस, काग, अरिष्ट, काक, ये सभी कौवा का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष, गुस्सा, रोष, कोप, ये क्रोध का पर्यायवाची है। अधम, अधम मीन्स नीच होता है, तो अधम का पर्यायवाची है खल, खल मीन्स नीच, दुष्ट, नीच, पामर, पामर, दुर्जन, कुटिल। पामर के बारे में कहा भी गया है, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, क्यों न तजत अबहीं ते। तो पामर, दुर्जन, कुटिल, ये सभी अधम के पर्यायवाची हैं। गदहा, गधा का पर्यायवाची है खर, खर भी अनेकार्थी शब्द है। खर माने गदहा, खर माने तिनका, खर माने खरदूषण नामक राक्षस। तो रावण के बारे में भी कहा भी गया है, खर आरूढ़ नगन दशीसा, खंडित सिर मुंडित भुजबीसा, एहि विदिशो दक्षिण दिश जाई, मानहु लंक विभीषण पाई। तो ये सब जो है गधा का पर्यायवाची है खर, गर्धव, वैशाख नंदन, रासव, ये सभी गधा का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची था। इसके आगे और पर्यायवाची हम आपको बता रहे हैं। जो मुख्य पर्यायवाची हैं सब हम आपको बता दे रहे हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, और ये सब अगर आप याद कर लेंगे तो पर्यायवाची से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। देखिए आगे कमल का पर्यायवाची है कमल। तो जो पर्यायवाची आप लोग जानते हैं उसको नहीं बताएंगे,
बाकी जो नहीं जानते हैं उसको बता रहे हैं। इसमें जो मुख्य है, अगला है कमल। कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है शतदल। शतदल। पुंडरीक। पुंडरीक। इंदिवर। 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 पुंडरीक, इंदिवर, अरविंद। अरविंद। अरविंद के आगे है पारिजात। 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 इसके अलावा जो है जलज, पंकज, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, जो पानी का पर्यायवाची होगा, पानी का एक पर्यायवाची लिख रहे हैं, इससे कई पर्यायवाची हो जाएगा। पानी का पर्यायवाची है अम्बु। अम्बु। नीर, तोय, वारी, जल। जल। अम्बु, नीर, तोय, वारी, जल। जल। तो अब इन सब पर्यायवाची में पानी का जो पानी का और भी पर्यायवाची है जीवन। 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 जीवनोदक। जीवनोदक भी होता है। तो अब ये पानी का जो पर्यायवाची है, अगर इस पानी के पर्यायवाची में आप जा जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे अम्बु में जा जोड़ेंगे तो अम्बुज, कमल। अगर इसमें जा जोड़ेंगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, और अगर इसमें दा जोड़ेंगे तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, और इसमें अगर आप धी जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कमल का पर्यायवाची मुख्य जो है ये सभी हैं, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर, अरविंद, पारिजात, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अम्बु में अगर जा जोड़ेंगे तो अम्बुज, नीरज, तोयज, वारिज, जलज, पंकज। पंकज भी इसका पर्यायवाची होता है, पंकज। पंकज। पंकज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर इसी पानी के पर्यायवाची में आप द जोड़ दीजिए तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे अम्बुद, बादल, नीरद, बादल। क्यों? क्योंकि जो जा है, जा माने होता है उत्पन्न होना। जा माने होता है उत्पन्न होना। अम्बुज, जो पानी में उत्पन्न हो तो कमल। और इन सभी में जिस शब्द में ये सभी प्रत्यय जुड़े होते हैं, ज, द, धी, उसमें हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। जिन शब्दों में ज, द, धी प्रत्यय जुड़ा होता है वहाँ पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अम्बुज बहुब्रीहि, और अम्बुज माने कमल। नीरज, तोयज, वारिज, जलज, पंकज, सब में सबका पर्यायवाची क्या होता है? कमल। और इसी में अगर आप दा जोड़ देंगे तो अम्बुद, दा माने देने वाला, तो अम्बु माने पानी, पानी देने वाला, बादल। नीरद, तोयद, वारिद, जलद, ये सभी जीवनद, जीवनद, तो बादल हो जाएगा। और अगर इसमें धी आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र। अम्बुधि, नीरधि, तोयधि, वारिधि, जलधि, सब क्या हो जाएगा? समुद्र का। और अगर पानी के या किसी भी शब्द के अंत में ज़्यादा धी प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह शब्द क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। और आगे देखिए, पर्यायवाची है शेर का। शेर का पर्यायवाची है शेर। शेर का है केहरी। केहरी। केसरी। केसरी। नाहर। शार्दूल।
शार्दूल, शार्दूल, ये सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं। और भी शेर का है मृगराज, मृगराज, वनराज, वनराज, ये सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं। अगला है और भी है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची देखिए, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड, मार्तंड, भानु, भानु, दिवाकर, दिवाकर, भास्कर, भास्कर। अगर यही भास्कर को केवल भास्वर लिख दिया जाए, भास्वर, तो इसका अर्थ दिन होता है, लेकिन भास्कर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। भास्वर माने दिन और भास्कर माने सूर्य। रवि, 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 तरड़ी, तरड़ी, तो भानु, दीन दिवाकर, भानु भास्कर, मार्तंड, रवि, तरड़ी, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची है पतंग, पतंग, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद है, सूर्य के बाद है पक्षी, पक्षी, पक्षी माने चिड़िया, इसका पर्यायवाची है खग, बिहग, बिहग, इसका भी पर्यायवाची पतंग है, पतंग। द्विज, द्विज, नभचर, नभचर, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। इसके आगे भौरा का पर्यायवाची, भौरा, भौरा का पर्यायवाची है अली, अली, सिलीमुख, सिलीमुख। अब ये जो सिलीमुख शब्द है ये बाण का भी पर्यायवाची है, इसीलिए सिलीमुख वाले शब्द में जो है हो जाता है यमक अलंकार। जैसे रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिलीमुखधारी, तो सिलीमुख में, सिलीमुख माने भौरा। द्विरेफ, 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 भ्रमर, भ्रमर, ये सभी जो है भंवरा, 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 ये सभी भंवरा का पर्यायवाची होता है। इसी तरह आगे है ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची है स्वयंभू, 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 प्रजापति, 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 स्वयंभू। इसके बाद है शारदापति, शारदापति, विरंची, विरंची, विधाता, 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 ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। इंद्र का पर्यायवाची है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, 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 देवपति, देवपति, जिष्णु, जिष्णु, देखिए विष्णु विष्णु का है और जिष्णु इंद्र का है। सुरपति, 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 नरेंद्र, सुरपति, नरेंद्र, नरेंद्र माने तो राजा होता है,
सुरेंद्र, देवेंद्र, देवपति, सूरपति, जिष्णु, ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची बहुत है। अब इसके आगे जो है कल हम आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ा देंगे और लास्ट में जो है जो पर्यायवाची बचा रहेगा उसका लिस्ट हम आपको प्रदान करेंगे। और जैसे देखिए तलवार का पर्यायवाची या चांदनी। जमुना का पर्यायवाची देखिए जमुना, जमुना का पर्यायवाची अर्कजा, अर्कजा। अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य, जा माने उत्पन्न हुई हो, तो अर्कजा। जमुना का पर्यायवाची है कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा माने कृष्ण की बहन, तो जमुना को कृष्ण की बहन कहा जाता है। रवि तनया, रवि तनया, रवि तनया। कालिंदी, कालिंदी, रवि तनया, कालिंदी, ये सभी जमुना के पर्यायवाची हैं। रविसुता, रवि तनया, रविसुता। तरड़ी तनुजा, रवि सुता, तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा, ये सभी जमुना के पर्यायवाची हैं। और भी है जैसे सांप या पानी, पानी का तो बता दिए। नदी, नदी का पर्यायवाची सरिता, सरिता। तटिनी, तटिनी, तटिनी। अपगा, अपगा, ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची होते हैं। और जैसे और भी पर्यायवाची है गृह, गृह, गृह का है घर, सदन, गृह का घर, सदन। निलय, निलय। आलय, आलय। निकेतन, निकेतन। आयतन, आयतन, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा भौरा का तो बता ही चुके हैं। अब देखिए दिन, दिन का पर्यायवाची दिन, दिन का होता है दिवस, वासर, वासर। दीवा, दीवा। भास्वर, भास्वर। देखिए भास्वर माने दिन होता है लेकिन भास्कर माने सूर्य होता है। भास्वर माने दिन, भास्कर माने। इसके अलावा वार, वार, वास, वास, ये सभी दिन के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए नदी का तो बता चुके हैं। इसके अलावा है चांदनी, चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची चांदनी। चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका। चंद्रमरीच, चंद्रमरीच, चंद्रमरीच। और है अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी, अमृत तरंगिणी। इस तरह जो है और भी तमाम है। कौमुदी है, ज्योत्सना है। देखिए कौमुदी, कौमुदी, ज्योत्सना, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित्यामिनी। कौमुदी, ज्योत्सना, ये जो है चांदनी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा तलवार, तलवार का है तलवार, तलवार का पर्यायवाची है अस्सी। देखिए तलवार का पर्यायवाची अस्सी, अस्सी। खड़ग, खड़ग,
खड़ग, चंद्रहास, चंद्रहास। अब देखिए इसमें चंद्रहास जो लिखा गया है ये रावण के तलवार का नाम था। चंद्रहास रावण के तलवार का नाम था। इसके बाद है कृपाल, कृपाल, कृपाल और भी तमाम है। चंद्रहास, कृपाल ये सभी जो है तलवार के पर्यायवाची हैं। तो आज पर्यायवाची इतना ही। अब कल हम आप लोगों को विलोम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।